औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 बजे HEC के जो चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग हुई लाइव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी और कुछ ने नहीं देखी, तो वो काफ़ी लंबी थी, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बिल्कुल शुरू में बताऊँगा जो उन्होंने एंड पे की। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। यार, जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब वो ये बात कहेंगे कि मे भी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि वो डिफरेंट प्लान्स बना रहे हैं। तो मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो इस प्लान पे आएंगे कि अगर ये हो गया तो हम बच्चों को प्रमोट कर देंगे, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला, डिग्री की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब पेपर्स होते हैं, इम्तिहान होते हैं। तो ये बात सुनने के बाद मेरे दिल पे वो गुजरी जो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि पेपर्स होंगे। अगर आपके जहन में ये डाउट है कि प्रमोशन हो जाएगी पेपर्स के बगैर, जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए उसी तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर्स होंगे। अब पेपर्स की क्या कंडीशन होगी या कैसे होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने बताया। तो पहले ये बात इंपॉर्टेंट कि पेपर्स होंगे, लेकिन एक थोड़ी सी बात पे मैं इख्तलाफ करता हूँ कि उन्होंने कहा कि डिग्री की इंपॉर्टेंस तब होती है जब पेपर्स होते हैं। तो अब क्या जो डिग्री मैट्रिक वालों को मिलेगी या FSC वालों को मिलेगी, क्या वो डिग्री नहीं होगी या वो क्या होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक जगह पे बात और है, दूसरी जगह पे बात और है। या तो हमें प्रमोट कर दें या फिर जो FSC और मैट्रिक वाले हैं उनको डिग्रीज़ ना दें, क्योंकि आप खुद ही तो कह रहे हो कि डिग्रीज़ की इंपॉर्टेंस ही तब होती है जब इम्तहान होते हैं। अब उनके पेपर्स नहीं हुए तो उनको आप डिग्री मत दो, आप एक पार्टी बड़ी सी मुनक्कद करो जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आएँ, FSC के भी मैट्रिक के भी, और उनको वहाँ पे ऐलान कर दो जी आप लोग पास हो गए हो। या तो ऐसा करो या फिर हमें भी प्रमोट कर दो। कि वहाँ तो फिर भी उन्होंने 1 साल के बाद एग्ज़ाम देने थे, हमने तो फिर भी, हमारा सेमेस्टर 6 महीनों का होता है, हमने तो फिर भी 6 महीनों के इम्तहान देने थे, उनका तो फिर भी 1 साल था पूरे का पूरा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ कब खुलेंगी। यूनिवर्सिटीज़ जो डेट आई हुई है 15 जुलाई को, अभी तक की ये फाइनल डेट है कि इस टाइम को खुलेंगी। और मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि चाइना ने कोरोना वायरस से रिलेटेड एक वैक्सीन तैयार की है और उसके डिफरेंट ट्रायल्स सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर तो वो 1 महीने बाद सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो फिर हालात बेहतर होंगे। और हालात बेहतर हो गए 15 जुलाई को फिर यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी। और अगर हालात बेहतर ना हुए, केसेस बढ़ते रहे, तो फिर क्या होगा? फिर 15 जुलाई को भी क्लासेस नहीं होंगी, मज़ीद फिर डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी और ये फिर कई महीनों तक डेट जा सकती है। फिर इम्पॉर्टेंट उन्होंने ये बात बताई कि पेपर्स कैसे होंगे। 3 मेथड्स उन्होंने बताए कि इस तरह से पेपर्स हो सकते हैं ऑनलाइन। पहला तरीका है ओपन बुक एग्ज़ाम्स। ओपन बुक एग्ज़ाम्स में उन्होंने ये बताया कि रट्टे वाले सवाल नहीं होंगे, जिस तरह आम हमारे क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज़ दिस, डेफिनेशंस वगैरह नहीं होंगी, चीज़ों की एक्सप्लेनेशंस नहीं होगी, बल्कि रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग। और इसके लिए उन्होंने खुद ही कहा कि ये इम्तिहान देने के लिए वैसी तैयारी भी चाहिए जो यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं करवाई हुई। तो ऐसा जो पेपर है वो तो चांसेस है कि ना ही हो, क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया है कि ऐसे एग्ज़ाम के लिए, ऐसे पेपर के लिए यूनिवर्सिटीज़ को उस तरह की तैयारी भी वैसी करवानी चाहिए, और जो उन्होंने नहीं करवाई अभी तक। तो दूसरा उन्होंने मेथड बताया कि वाइवा के थ्रू आपके पेपर होंगे। वाइवा में जो टीचर है वो आपको कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे कर सकता है, या फिर जूम एक एप्लीकेशन है, उसमें वो फेस टू फेस आपसे सवाल करेगा, वाइवा लेगा और आपके नंबर लग जाएंगे। तीसरा उन्होंने ये मेथड बताया कि मल्टीपल MCQ, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम भी, ये हमारे जो क्विज़ होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं, MCQ टाइप ही होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका फाइनल 50 नंबर का है तो 50 MCQ होंगे जो आपको उस 1.5 घंटे में या 1 घंटे में जो वो टाइम देते हैं आपको सॉल्व करने होंगे मल्टीपल MCQ। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया हुआ है कि जो असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और क्विज़ेज़ हैं, इन्हीं की बेस पे जो मिड्स के एग्ज़ाम है वो लगेंगे। यानी कि अगर आपकी असाइनमेंट 10 नंबर की होती है तो अब वो 20 नंबर की होगी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो रहा है। तो मिड्स के पेपरों की तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आपके जो है प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़, उन्हीं की बेस पे नंबर लग जाएंगे।
और उन्होंने ये बात कही, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि कोई एक मेथड नहीं है यूनिवर्सल, यानी कि अगर वाइवा है मिसाल के तौर पे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की वाइवा ही लें, या फिर मल्टीपल MCQs हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज़ MCQs ही लें, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को कहा है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड चूज़ कर लें और फिर वो हमें बताएं कि उन्होंने क्या मेथड चूज़ किया है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ MCQ ले ले, हो सकता है वाइवा ले ले, हो सकता है ओपन बुक एग्ज़ाम ले ले। तो वो कह रहे थे कि आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने हमें ये बता दिया है कि वो कैसे पेपर्स लेंगे, और बाकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कह रहे थे कि वीकेंड में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो वीकेंड के बाद वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बताएंगी आपको कि इन तरह से आपको आप तैयारी रखो और इस तरह से पेपर होगा। और उसके लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो देखना मत भूलना, कि क्योंकि वहाँ पे ही आपको पता चलेगा कि पेपर्स आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह कंडक्ट करवाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।